दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89, ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान के चलेंगे। माना कि संख्या x, दूसरी संख्या, दोनों का योग 13 दिया गया। तो एक हमें जब संख्या मालूम है उसको उसी टोटल में से घटा देंगे। टोटल कितना? 13। 13 में से एक संख्या मालूम हो चुकी थी x, तो दूसरी संख्या आपकी होगी 13 माइनस x। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 13, ठीक है, यहाँ तक होगा। उनके वर्गों का योगफल, वर्ग कर दो, वर्गों का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दिया। योगफल कितना दिया गया? 89। 89 कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 13 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 13 गुणा एक्स बराबर 89। एक्स स्क्वायर 13 का 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स, 89 दूसरी तब आएगा माइनस के 89 बराबर 0। एक एक्स स्क्वायर मिलके 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 26 एक्स, 169 में से 89 जाएगा, 80 बचेगा, वो भी प्लस की 80, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। यहाँ दो का भाग लगा देंगे, 2 एक्स स्क्वायर बटे 2, 26/2 एक्स प्लस 80/2 बराबर 0। दो का भाग देंगे, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर, 13 दूनी 26, 13 एक्स, 40 दूनी 80। इसलिए इसका लगा दिए, थोड़ा छोटा हो गया गुणनखंड। अब जोड़ें, इससे पता चलता है क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। जोड़ें तो कितना आ जाए? 13 गुणा करें 40 आ जाए। 8 और 5 13, 8 प्लस 5 13, 8 गुणा 5, 8 का 5 में गुणा करेंगे 40। देखो जोड़ा कितना आ गया? 13, और गुणा किया कितना आ गया? 40। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 एक्स प्लस 40 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस प्लस माइनस 5 एक्स प्लस 40 बराबर 0। इधर देखो, इन दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन एक्स। इन दोनों नंबरों में -5 आ रहा, तो एक्स कॉमन ले लो। एक्स माइनस 8, यहाँ पर -5 कॉमन आ रहा, -5 एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 8 बराबर 0। देखो एक्स माइनस 8 क्या बचा? एक्स माइनस 5। अलग अलग ले लो। जब एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 5, जब एक्स माइनस 8 बराबर 0, एक्स बराबर 8, तो एक ये आ गया आंसर, एक ये आ गया। अतः संख्याएं 5 व 8 होंगी। देखिए अगर यहाँ देखो, अगर हम 5 रख रहे, 13 में से 5 जाएगा तो 8। अगर 8 रख रहे तो 13 में से 8 जाएगा 5, तो 5 व 8 आएंगे। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2/1/20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि संख्या बराबर x, इसकी ही व्युत्क्रम संख्या, व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। व्युत्क्रम संख्या, अंश की संख्या हर हो जाती है और हर की अंश, तो 1/x, इसके नीचे 1 मानेंगे तो अंश बटे, अब व्युत्क्रम संख्या हो गई हमारी 1/x। इनका योग, योग का मतलब जोड़ दो। प्रश्न आंसर, x प्लस 1/x योग 2/1/20, x प्लस 1/x बराबर 20 का इसमें करेंगे, 20 दूनी 40 और 1 41, 41/20, एक मान लेंगे, 1 और x का लासा x, 1 का भाग देंगे x में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 41, सही, 41/20। फिर ये गुणा करेंगे, 20x² प्लस 20 बराबर 41x, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। इसका इसमें करेंगे, 20 का 20 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। जोड़े, देखो इससे पता चल रहा है क्या करें, जोड़े, जोड़े कितना हो जाए? 41।
हमेशा गुणनखंड करने में ध्यान ये भी देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ किस संख्या का गुणा है। 20 का है, उसका अचर में पहले गुणा करते हैं। अचर में किया 400। अब प्लस करें तो कितना आ जाए 41, और गुणा करें 400, तो 16 × 25, 16 × 80, 8, 16 × 32, 8, 400, और 16 + 25 को जोड़ेंगे 41, यही गुणनखंड सही है। 20x² माइनस 25 + 16 × x + 20 बराबर 0। 20x² माइनस 25x, माइनस का गुणा किया, माइनस 16x + 20 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, 5x कॉमन ले लो, 5x, 5 चौको 20 माइनस 5 25। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लो, माइनस 4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा यहाँ। देखो क्यों हो जाएगा ये भी देख लो, प्लस कब आता है, माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस में प्लस को जोड़िए, एक माइनस बाहर आ गया, एक अंदर माइनस बचा, ये सेम है, तो 4x माइनस 5, 5x-4, जब अलग अलग ले लो, 4x-5 बराबर 0, 4x बराबर 5, x बराबर 5/4, 4 गुणा में था, भाग में हो गया। इसका ले लो, जब 5x-4 बराबर 0, 5x बराबर 4, x बराबर 4/5, 5 गुणा में किसमें हो जाएगा, भाग। अतः संख्या 5/4 या 4/5 होगी। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले हमें कोई संख्या मालूम होनी चाहिए, तो मान ली मैंने क्या माना कि संख्या बराबर x, व्युत्क्रम संख्या बराबर 1/x, दोनों का योग 1/x, 6 सही 1/6 है। इसके नीचे एक मान लें, एक और x का लासा कितना आ जाएगा, x, एक का x में देंगे x बार, x एकम x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एकम एक्स एक बार, एक एकम एक बार, अतरंग 36 और एक 37/6, फिर ये गुणा इसका इसमें इसका इसमें, तो 6x², 6 एकम 6 बराबर 37x, 6x² माइनस 37x प्लस के 6 बराबर 0। 37x दूसरी तरफ आएंगी, प्लस की संख्या है, कोई दूसरी तरफ जाती है माइनस की हो जाती है। अब हमेशा ये देखते हैं x² है, इसके साथ कितने का गुणा है, 6, 6 का पहले अचर में करेंगे, 6 का 6 में गुणा करते हैं तो कितना होता है, 36। अब गुणनखंड इसी के हिसाब से होंगे, ये के लिखा प्लस, प्लस करें कितना आ जाए 37, और गुणा करें 36 आ जाए, 36 + 1 37 हो गया, 36 का 1 में गुणा करेंगे, हाँ 36 एकम 36 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका 6x² माइनस 36 + 1 × x + 6 बराबर 0। 6x² माइनस 36x माइनस x + 6 बराबर 0। इनमें कॉमन ले लेंगे 6x, x माइनस 36 माइनस 1, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6, 6x माइनस 1 बराबर 0। जब x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, जब 6x माइनस 1 बराबर 0, 6x बराबर 1, x बराबर 1/6, तो संख्या क्या होगी आपकी, संख्याएं 6/1/6, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। क्या दिया गया, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये क्रमागत है। धन पूर्णांक के वर्गों का योगफल है, इसको समीकरण में लिखना है। माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक x/x + 1 है,
फिर क्या करो, इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल कर दो, 221 है। बस इसे समीकरण के रूप में लिखना था, ये हो गया समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 = 0 को हल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 = 0। सबसे पहले इसकी दो घात समीकरण से तुलना करेंगे। दो घात समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर a बराबर क्या 1, b बराबर 4, c बराबर 2। जब तुलना हो जाए तो हमें हल करना है, ठीक है ना। तो हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे, एक्स बराबर बी प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। आप सोच रहे होंगे मैंने इसका गुणनखंड क्यों नहीं किया। देखो आप देखो, जोड़े तो कितना आ जाए 4 और गुणा करे 2, ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए जब गुणनखंड ना हो रहे हो तब हम मूल सूत्र बोलते हैं, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग किया। अब बी की जगह यहाँ पर कितना है, -4 हो जाएगा, 4 दिया गया प्लस माइनस √-4 का वर्ग -4 × 1 × 2 / 2 × 1 -4 प्लस माइनस 16 प्लस -8/2 -4 प्लस माइनस 8/2। इसका क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। 4 किसका मतलब होता है 2√2/2, कॉमन ले लो 2, -2 प्लस माइनस √2/2, 2 से 2 कैंसिल, -2 प्लस माइनस √2। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। उन दो क्रमांकन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। मान लीजिए दो क्रमांकन पूर्णांक 2x+1 व 2x+3। देखिए क्रमागत का मतलब ऊपर लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसका मतलब कि क्रमागत। धन का मतलब वो नंबर जो है वो प्लस का होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो क्रमागत धन दशम पूर्णांक 2x+1 2x+3, इसमें आप x की जगह कुछ भी मान रखेंगे हमेशा विषम आएगा। देखो 0 रखें, 2 का 0 करें, 0 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 1 विषम संख्या है। इसी प्रकार 2 रखो, 2 2 4 1 5, हमेशा कोई भी मान रखेंगे तो इसमें आएगा विषम। अगर मानना चाहो तो आप x+1 भी मानते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर हम सम रखेंगे तो सम आएगा, विषम रखेंगे विषम। तो हमेशा जब भी है आप क्या करें, धन विषम पूर्णांक जो है 2x+1 2x+3, इसके आगे भी पूछा जाए 2x+5 2x+7, इसी क्रम में चलता रहेगा। फिर क्या कहा गया था, याद कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब प्रश्नानुसार वर्गों का योग 2x+1 का वर्ग 2x+3 का वर्ग बराबर 290। इसका स्क्वायर करेंगे, 2x² प्लस 1² प्लस 2 × 2x × 1 प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 2 × 2x × 1 बराबर 290। 2 का वर्ग 4x² प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4x² प्लस 9 प्लस 3 3 6 12x बराबर 290। 4 और 4 8x², 12x 12 और 4 16x, 9 और 1 10। 290 जब आएंगे माइनस का 290 बराबर 8x² प्लस 16x माइनस करेंगे 280 बराबर 0। 8 का भाग देखो, 8 का भाग चला जाएगा, 8x²/8 प्लस 16x/8 माइनस 280/8 बराबर 0/8।
8 का भाग 2, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 कम 40, तो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 8 का भाग ये अपने नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। अब इसके गुणनखंड निकालेंगे। इससे पता चलता है कि माइनस करें कितना आ जाए 2 और गुणा करें 35, 7 पना 35, 7 गुणा 5 बराबर 35 और 7 में से 5 घटाएंगे तो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 350 35 बराबर 0। इन दोनों में से क्या करेंगे, x को मान लेंगे, x प्लस 7, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस 5, x प्लस 7 बराबर 0। ये और ये सेम है तो क्या x प्लस 7, x माइनस 5 बराबर 0, अलग अलग ले लो। जब x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर माइनस 7, माइनस और हमसे क्या पूछा गया था, तो ये तो होगा नहीं, छोड़ने पर इसको छोड़ दो। जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 5, ये प्लस का है तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 2 गुणा 5 प्लस 1, 5 गुणा 10 और 1 11। इसी प्रकार इसमें रखेंगे 2x प्लस 3, 2 गुणा 5 प्लस 3 13, ठीक है ना। अतः 2 भाग दशम दशम गुणांक 11 बार 13। क्या एक ऐसी आम की भुजिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? क्या एक ऐसी आम की भुजिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, चौड़ाई मालूम होना चाहिए। चौड़ाई दी तो गई नहीं है, जब दी नहीं है तो हम मान के चलेंगे। माना कि आम की भुजिया की चौड़ाई बराबर x, ठीक है ना। आम की आम आम की भुजिया की लंबाई बराबर कितने बोलेगी, तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी x है तो 2x। मैंने मीटर ही क्यों माना, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों नहीं माना, किलोमीटर क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया वो मीटर में, अगर ये मीटर में है तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी मीटर में ही हो। आम की भुजिया का क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर, ठीक है ना। आम की भुजिया कैसी है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल है 800, लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी x बराबर 800, x का x में गुणा x स्क्वायर, दो गुणा में है तो किसमें जाएगा भाग में, 2 का भाग करेंगे 4, दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लेंगे 4, x बराबर जब वर्गमूल लग जाते तो प्लस माइनस दोनों का 20, ठीक है। तो x बराबर -20 छोड़ने पर, क्योंकि माइनस में तो x बराबर 20, तो आम की भुजिया की लंबाई, आम की भुजिया की लंबाई व चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी 2x, तो 2x का मान तो निकाल चुके 20, तो लंबाई व चौड़ाई 20 बार 40 मीटर है, 20 मीटर और 40 मीटर, ये आपका उत्तर हो गया।
क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल था। तो सबसे पहले हमें दोनों मित्रों की आयु का मालूम होना चाहिए। तो माना कि एक मित्र की आयु बराबर 1 वर्ष, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष, ठीक है ना। क्या था? 4 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले जाएंगे तो गणित में क्या लगाएंगे? माइनस। 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु बराबर f माइनस 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स माइनस 4। 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस एक्स वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा कर दो। एक्स माइनस 4 गुणन 16 माइनस एक्स बराबर 48। एक्स का 16 में करेंगे 16x, एक्स का माइनस एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में करेंगे माइनस के 64, माइनस 4 का माइनस एक्स में करेंगे प्लस के 4, एक्स बराबर 48। माइनस ये सबको इधर ले जाएंगे तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर 16 4 20x माइनस के 64 प्लस के 64 और प्लस के 48, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64, इनको जोड़ देंगे 6 4 10 और 8 12 112। दाया पक्ष बाया पक्ष दाएं तरफ लिख देंगे तो ये होगा। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें, व्यक्तिगत d निकाल लें, d बराबर b स्क्वायर में 40। तो उससे ये पता चल जाएगा मूल वास्तविक है या नहीं। अगर मूल वास्तविक है तो सीधे 4 का सूत्र लगा देंगे, या इसके कोई गुणनखंड तो वो नहीं ले। 12 के 96 जोड़े तो कितना आ जाए? 20 गुणा करें 112, कोई भी गुणनखंड नहीं हो रही है। तो द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करेंगे a बराबर b बराबर 20 और c बराबर 112। तो जरा इससे विभक्ति का निकालना करें। b बराबर b स्क्वायर माइनस 4, b कितना है आपका? 20, 20 का वर्ग माइनस 4, a का 1 और c का 112। 20 का वर्ग 400 माइनस 448 माइनस 48, ठीक है ना। छोड़ने पर तेरा देखिए माइनस 48। जब माइनस 48 यानी c जो है लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब जब b जो व्यक्तिगत 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक तो मूल वास्तविक नहीं। और जब मूल वास्तविक ही नहीं, माइनस में अगर आ रहा है व्यक्तिगत तो मूल वास्तविक नहीं है, और वास्तविक नहीं है तो ऐसी कोई भी स्थिति बनना संभव नहीं है। अतः ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं है।
अतः ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जहां पर ऐसा हो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाए। क्या परमाणु 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? माना कि परमाणु 80 दिया गया है तो लंबाई चौड़ाई माना कि पार्क की लंबाई x मीटर इसलिए माना यहाँ पर मीटर दिया पार्क की चौड़ाई बराबर पाई। ठीक है ना। परमाणु पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। परिमाप क्या होता है? आयताकार का तो जो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 दो गुणा में तो भाग में चला जाएगा। लंबाई क्या दी गई है? x प्लस वाई बराबर 80 40 x प्लस वाई बराबर 40। दो देखो कहाँ से है? दो गुणा में था इसलिए दूसरी तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। दो का भाग किया 40 x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 1 वाई दूसरी तरफ जाएगा माइनस के समीकरण एक फिर क्या दिया? क्षेत्रफल पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितनी? x चौड़ाई कितनी? y बराबर 400। x के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस वाई गुणा y बराबर 400। इसका स्क्वायर 40 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस का संख्या प्लस के माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 40 प्लस के तो माइनस के 40 बाई प्लस के 400। ये बराबर में रख देंगे दाएं पक्ष बाईं तरफ और बाएं पक्ष दाईं तरफ कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर। अब इधर ध्यान से देखेंगे प्लस करें तो 40 गुणा करें 400 20 को 20 से जोड़ेंगे 40 20 को 20 से गुणा करेंगे 400। ठीक है ना। तो यही हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में बाई कॉमन ले लेंगे बाई माइनस 20 इन दोनों में 20 कॉमन ले लेंगे बाई माइनस 20 बराबर 0। बाई माइनस 20 बराबर 0 अलग अलग कर लेंगे। जब बाई माइनस 20 बराबर 0 बाई बराबर 20 जब बाई माइनस 20 बराबर 0 तो बाई बराबर ये बाई का मान यहाँ रख देंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 40 माइनस 20 x बराबर 30। x का मान आ गया और y का मान पार्क की लंबाई 20 मीटर पार्क की चौड़ाई बराबर है ना। ये हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई। तो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265। क्रमागत का मतलब होता है लगातार जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ये क्रमागत संख्या है। तो मान के चलेंगे माना तो क्रमागत संख्याएं x प्लस 1 है तो आपका क्या कहेंगे जिनके वर्गों का योग दशमांश
वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए वर्गों का योग योग मतलब योग पर 265 एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूँ एक्स स्क्वायर एक का एक प्लस 2x बराबर 265 दूसरी तरफ आओ माइनस कर देगा बराबर एक और एक 2x स्क्वायर प्लस के 2x घटा देंगे माइनस के 264 बराबर 2 का भाग दे दो सभी एक्स स्क्वायर 2x 264 बराबर दूसरे रूप में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर अब ये सब देखेंगे क्योंकि क्या माइनस माइनस करें तो कितना आ जाए एक और गुणा करें तो 132 आ जाए 12 11 माइनस के 12 और 11 का गुणा 11 दूनी 22 तो 11 को 13 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर एक्स कॉमन एक्स प्लस 12 माइनस 11 कॉमन एक्स प्लस 12 0 एक्स प्लस 12 एक्स माइनस 11 बराबर 0 अलग कर दे 4 एक्स प्लस 12 बराबर 0 एक्स बराबर माइनस 12 4 एक्स माइनस 11 बराबर एक्स बराबर 11 तो संख्या पर भी पूछा गया है कोई भी तो संख्या क्या हो जाएगा तो फिर मार्ग अगर 12 माइनस 12 माइनस 11 तो फिर मार्ग संख्या अगर हम इसको रखेंगे 11 11 और 12 दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या दी। देखो सबसे पहले हमें वर्गों की भुजाएं मालूम होनी चाहिए तो मान के चलिए माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 22 ठीक है ना उनके परिमापों का अंतर प्रथम शब्दानुसार उनके दोनों परिमापों का अंतर बराबर 24 मीटर वर्ग का परिमाप क्या होता है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा ठीक है ना तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाए 4x ठीक है ना दूसरे का 4y अंतर का मतलब माइनस कितना है 24 4 का दोनों पक्षों में भाग दे देगी तो 4x बटे 4 4y बटे 4 24 बटे 4 4 का ही भाग क्यों दिया क्योंकि 4 का भाग सभी में 4 है तो 4 का भाग 4 से एकम 4 4 एकम 4 4 से 24 समीकरण 1 इधर और सॉल्व कर सकते हो x का मान यहाँ से निकालें x बराबर 6 y दूसरी तरफ जाएगा प्लस के y समीकरण हो गया 1 द्वितीय शर्त अनुसार ऐसा नहीं है आपकी जो मर्जी हो उसको भी प्रथम मान सकते हो ठीक है ना तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग तो वर्ग दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का
योग, योग मतलब होता है जोड़ना। 468 वर्ग मीटर, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, योगफल मतलब जोड़ना 468। यहाँ से मैंने एक्स का मान निकाल लिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसका स्क्वायर खोल देंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर देखो ए की जगह क्या है 6 और बी की जगह क्या है बाई, तो यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36 प्लस बाई का वर्ग बाई स्क्वायर, फिर 2ab है 6 दूनी 12 12 बाई प्लस बाई स्क्वायर। 468 दूसरी तरफ आएंगे माइनस के, 468 बराबर 0। एक बाई स्क्वायर मिलकर 2 बाई स्क्वायर 12 बाई प्लस के 468 में से 36 को माइनस करें, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3 4, यहाँ पर माइनस दिए गए बराबर 2। आप देख रहे हैं अगर चाहे तो 2 का भाग सभी में चला जाएगा, देखो 2 1 2 2 6 12, यहाँ पे देखो 2 2 4 16 2 32, तो 2 का भाग दे दीजिए, 2 बाई स्क्वायर बटे 2 प्लस 12 बाई बटे 2 माइनस 432 बटे 2 बराबर 0। 2 से 2 कर 2 6 12 2 4 16 2 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216 बराबर 0। ये तो हमारा आ गया। अब इसके गुणनखंड करें, माइनस करें तो कितना आ गया 6 और गुणा करें तो कितना आ गया 216। 18 देखिए 18 में से 12 जाएगा तो क्या बचा 6 और 18 12 का गुणांक किया 216, तो यही गुणनखंड हो जाएंगे आपके। तो बाई स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई माइनस 216 बराबर 0। इन दोनों में से बाई कॉमन ले लेंगे, बाई प्लस 18, इन दोनों में से 12 माइनस के कॉमन ले लेंगे, बाई प्लस 18 बराबर 0। ये बिल्कुल दोनों सेम है ना, जब सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे, बाई प्लस 18 क्या बचा बाई माइनस 12 बराबर 0। जब बाई प्लस 18 बराबर 0, 18 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, बाई बराबर माइनस 18 छोड़ने पर, ये छोड़ने पर क्यों लिखा, कभी भी कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती यानी माइनस में नहीं होती है। जब बाई माइनस 12 बराबर 0 तो बाई बराबर 12, ठीक है ना। बाई का मान 12 आ गया तो दूसरे की तो भुजा आगे वर्ग की 12 है, लेकिन एक्स और निकालना है तो यहाँ पर रखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो यहाँ पर x बराबर 12 प्लस 6 बराबर 18, x का मान भी आ गया और y का भी मान आ गया। तो हमारी पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी, पहले वर्ग की भुजा बराबर x का मान तो 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्लास टेस्ट में 47 के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है, मतलब दोनों गणित का और अंग्रेजी के जब दोनों प्राप्त अंक किए उनका योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक होते, ठीक है ना, और अंग्रेजी में 3 कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणा मतलब दोनों का गुणा कितना होता है 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त की गई अंक ज्ञात करने हैं। तो मान के चलेंगे, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए किसी एक विषय के हमें अंक मालूम होने चाहिए तभी हम आगे कर पाएंगे। तो हमने मान के चलेंगे, माना कि गणित विषय में प्राप्त अंक x, ठीक है ना। दूसरा विषय क्या अंग्रेजी, अंग्रेजी विषय
में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में दोनों का योग 30 है। एक हमें मालूम है तो एक में से गणित वाले माइनस कर देंगे, तो दूसरे के आ गए अंग्रेजी में जो प्राप्त किए वो कितने 30 माइनस है। फिर क्या, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में प्राप्त नए अंक हो गए ना, जब यहाँ पर 2 अधिक मिले, तो पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई x प्लस 2, कितना अंग्रेजी में 3 क्यों मिलेगी, तो अंग्रेजी में प्राप्त नए अंक 30 माइनस x माइनस 3, 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस x। फिर क्या बोला गया, तो उनके अंकों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा प्रश्नानुसार उनके अंकों का गुणा कर दो, x प्लस 2 27 माइनस x बराबर 210। इसका इसमें गुणा करेंगे 27x, इसका इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का करेंगे 27 बच्चों का माइनस 2 माइनस 210 उसी तक आएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस के 27, 27 में से 2 जाएगा प्लस के 25x, 210 में से 4 माइनस 2, 10 में से 4 की 6, फिर एक इसको दे दी थी 10 में से 5 की 5, 176 माइनस की। हम क्या करेंगे माइनस का भाग लगा देंगे, ठीक है ना, लग जाएगा ना माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 156। जब हम माइनस का भाग लेंगे माइनस 1 का भाग करने पर दोनों पक्षों में कर दिया माइनस 1 का, तो ये आ गया। अब प्लस करें तो कितना आ जाए 25, और गुणा करें तो 156, तो क्या हो जाएगा इसका प्लस करने से आएगा 11 14 14 14 को 14 14 1 से 54 आ रहा है, 10 में से 4 भी 6, 10 में से 5 भी 5, 27। इसका देखो 13 प्लस 12 25, 13 माइनस 12 0, तो घटाया तो कितना आ जाए गुणा आए जोड़े तो 13 और 12 को जोड़ेंगे 25, जोड़ने को गुणा करो 13 12 का 13 26, तो 13 और 2 15, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन x कॉमन, x माइनस 13, इन दोनों में क्या कॉमन माइनस के 12 x माइनस 13। अब सोच रहे हो यहाँ प्लस है, प्लस को 2 भाग में जोड़ेंगे, माइनस बड़ा माइनस, माइनस एक बार एक अंदर प्लस का था ना, इसलिए प्लस को 2 भाग में तोड़ सकते हैं माइनस गुणन माइनस। तो अब ये और ये दोनों सेम है ना, तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 13, क्या बचा x माइनस 12, x माइनस 12 बराबर 0। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, जब x माइनस 12 बराबर 0 x बराबर 12। गणित विषय में प्राप्त अंक कितने 13, तो अंग्रेजी में कितने होंगे, अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक 30 माइनस 13 बराबर 70, या ठीक है, क्योंकि x के दोनों 2 मान निकलेंगे इसलिए। अब गणित विषय में प्राप्त अंक अगर हम 12 रखेंगे तो अंग्रेजी विषय में
आता है 20 माइनस 12 बराबर 18। तो ये दोनों ही आंसर आपके सही है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं क्या कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया है, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी एंड सी, ये इसकी कर्ण होती है, ठीक है ना। लंब और आधार चेंज होता रहता है कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं और ये आधार मान लेते हैं, ठीक है ना। समकोण ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो आधार मालूम होना चाहिए। समकोण माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या है BC, BC बराबर x मीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई AB, AB बराबर क्या बोला गया था 7 सेंटीमीटर कैसी है कम ऊंचाई, तो x है आधार, तो ये x माइनस 7, ठीक है ना। कर्ण दिया गया, कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर दे रहे हैं तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही कर देते हैं, सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग प्लस लंब क्या होती है आधार, ऊंचाई ही लंब होती है आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है 13, 13 का वर्ग, लंब क्या है यहाँ पर ऊंचाई, इसे लंब बोलते हैं x माइनस 7 का वर्ग, आधार क्या है x का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169, x माइनस 7 का वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, 169 इधर ले जाएंगे किसको जाएंगे माइनस के, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, 169 इधर जाएंगे माइनस के 169। देखो दायां पक्ष हम बाईं तरफ लिख देंगे, बायां पक्ष दाईं तरफ लिख देंगे और माइनस भी कर देंगे, तो ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 169 में से 49 जाएगा माइनस के 120 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ से बायां पक्ष दाईं तरफ चलेंगे, हो जाएगा 0। इसमें देखो 2 का भाग चला जाएगा ना, 2 का भाग दे देंगे x स्क्वायर बटे 2, 14/2, इसमें भी दे देंगे माइनस 120 बटे 2 बराबर 0, तो क्या बचेगा x स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0। ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा इसलिए कर रही है गुणनखंड करने में हमें आसानी होगी। अब माइनस करें तो कितना आ जाए 7 और गुणा करें तो 60 आ जाए, 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएगी 7, 12 का 5 में गुणा करेंगे 7, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पे माइनस के बचने चाहिए क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी लगती है। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12, इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। ये सेम है x माइनस 12, x प्लस 5 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, जब x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, प्लस की संख्या जाएगी दूसरी तरफ माइनस की, और माइनस में कभी भी भुजाएं नहीं होती हैं, तो ये हो जाएगा छोड़ने पर, ठीक है ना 12।
तो हमसे क्या पूछा गया था, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी। तो समकोण त्रिभुज का आधार आ जाएगा कितना, x था, तो 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7, 12 माइनस 7 बराबर 7। एक आयताकार खेल का पेपर उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर लंबाई, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेल की भुजाएं क्या थी। आयताकार भुजा ये AC सब ठीक है। हमने ये एक आयताकार खेल बनाया, ये कहा गया है छोटी भुजा, माना कि आयताकार खेल भुजा AC बराबर x, ठीक है। आयताकार खेल की बड़ी भुजा क्या बोली, 30 मीटर की है, तो बड़ी भुजा ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 30। इसका नाम डाल दो AB बराबर x प्लस 30, ठीक है ना। विकर्ण दिया गया आयताकार खेल का विकर्ण AC बराबर हुआ क्या है, क्या बोला कि 60 मीटर के छोटी बोला, तो x प्लस 60 मीटर। देखो आयताकार है तो ये 90 अंश का बनाएगा, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ABC समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। आयताकार त्रिभुज लगा दो, कर्ण का कर्ण क्या है, AC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंबाई AC AC क्या है यहाँ पर, x प्लस 60 का वर्ग, x प्लस 30 का वर्ग प्लस x का वर्ग, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 6 12 120 x स्क्वायर प्लस 30 का 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। सभी को डालेंगे x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x माइनस 1 और 1 के 2x स्क्वायर, लिखना चाहते x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 900 माइनस 7x बराबर 1x स्क्वायर से 1x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 120 में से 60 जाएगा प्लस के 60x, 3600 में से 900 जाएगा प्लस के 2700 बराबर माइनस का भाग लगा दीजिए, माइनस 60 है माइनस 27 माइनस 1 का भाग कर दीजिए, ठीक है। माइनस 1 करें माइनस प्लस 1 करें प्लस माइनस घटाएं तो कितना आ जाए, इससे पता चले घटाएं तो कितना आ जाए, 60 और गुणा करें 2700,
तो 90 में से 30 जाएगा 60, 90 गुणा 30 मतलब 27 यही तो है थोड़ा तो यही कर लेंगे। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है ना। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, x माइनस 90। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 30, x माइनस 90 बराबर 0। ये सेम है x माइनस 90 x प्लस 30 बराबर 0। जब x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 90, जब x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस 30। कभी भी बुझाएं ऋणात्मक नहीं तो ये छोड़ क्या पूछा गया था एक की होना है बराबर प्लस 30 बराबर 120 ये आपको मिल रहा है और 120। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग संख्या 182। तो सबसे पहले हमें एक संख्या तो मालूम है अब दो संख्याओं का योग 27 से एक मालूम है तो दूसरी हम 27 में से उसी संख्या को बता देंगे दूसरी भी निकल आएगी। फिर क्या करें उनका गुणनफल, उनका गुणनफल कितना दिया गया 182। x का 27 में 27 x का x का x बराबर 182। 182 की दूसरी तरफ बनाएंगे माइनस कर देंगे माइनस 1 का भाग लगा देंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 माइनस 1 भाग कर देंगे भाग कर दिया। अब जोड़ें तो कितना आ जाए 27 गुणा करें 182 14 प्लस 3 27 14 प्लस 3 बच्चों को पावर जो आंसर 13 5 जोड़ा तो 27 गुणा किया 182 तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेकिन दोनों यहाँ पर माइनस है तो माइनस की 14 बनेगी 14 माइनस की 13x प्लस 182 बराबर इन दोनों में से x कॉमन लेंगे x माइनस इसमें से माइनस 13 कॉमन लेंगे x माइनस 14 बराबर। अब 182 को हम 13 और 14 के रूप में लिख सकते हैं 13 बार निकाल लिए तो क्या बचा 14। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो प्लस और सभी माइनस को निकाल दिया तो प्लस बराबर होता है माइनस गुणा माइनस एक माइनस बाहर हो गया एक ये सेम है x माइनस 14 क्या बचा x माइनस 13 बराबर अलग अलग ले लो जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 तो संख्याएं क्या हो जाएंगी एक संख्या बराबर 14 दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13 यही आपके आंसर 14 और 13। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
देखो क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक क्रमागत है। और धनात्मक मतलब प्लस का एक पूर्णांक मान लिया x बार x प्लस एक है। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग ये है 365, वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस एक के वर्गों का योग 365, वर्गों का योग मतलब जोड़ना और वर्ग मतलब गुणा, बराबर 365। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एक्स माइनस 365 बराबर 0। दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस 364 बराबर 0। दो का भाग लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। घटाए तो कितना आ जाए, एक गुणा करें तो 182, 14 13 एक, ठीक है ना, 14 गुणा 13 182, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से x को मिलेंगे x प्लस के 14, इन दोनों में से 13 को मिलेंगे x प्लस 14 बराबर 0। देखो जब 13 आप चला जाएंगे तो क्या बचेगा 14, ये सेम है, तो x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। जब x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 0। देखो धनात्मक संख्या बोलेगी तो ऋणात्मक वाली छोड़ दो, ऋणात्मक का काम ही नहीं है, तो x बराबर 13, तो धनात्मक क्या हो गई, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 का 14 होंगे। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक दिन की लागत कितनी थी। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। माना सबसे पहले हमें माना होना चाहिए कि बर्तनों की संख्या क्या है। माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, प्रत्येक नग की लागत। क्या बताएगा, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या, उसके दोगुनी से 3 अधिक, 3 अधिक कर दिया, ठीक है ना। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल बर्तनों की निर्माण लागत 3 रुपए 90, बर्तनों की संख्या कितनी x, उसका मूल्य क्या 2x प्लस 3 बराबर 90, x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 90 बराबर 90 दूनी 180, एक्स स्क्वायर के साथ जिस संख्या का गुणा है उसका सबसे पहले अचर संख्या में गुणा करेंगे, तो 90 का हम दो में करेंगे तो 180। फिर क्या करेंगे, इसे देखेंगे माइनस करें तो कितना आ जाए 3 और गुणा करें तो कितना आ जाए आपका 180। 15 18 माइनस करा 3 18 15 गुणा करो 18 5 90 18 और 9 26 4 15 12 3 बचेगा, 12 25 8 6 12 6 18 ये हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0।
को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन ले लो, 2x प्लस 15। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है? 6, 6 दूनी 12, 15 छक्का 90 हरा जीरो, माइनस बाहर ले लेंगे तो एलसी आता है। ये सेम है, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 6। जब अलग अलग कर लो, जब 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5, तो कभी भी बच्चों की संख्या ऋणात्मक नहीं छोड़ने पर x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, हमारा क्या आ गया 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी होगी? संख्या बराबर 6, प्रत्येक नंबर की लागत 2 गुणा 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 बराबर 15। तो ये बर्तनों की संख्या कितनी होगी? 6 और प्रत्येक नंबर की लागत क्या होगी? 15। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम लेती है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। मान के चलेंगे, सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, क्या किया गया? इसकी चाल बढ़ा दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की नई चाल बढ़ा दो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नई चाल। ठीक है ना? ये क्या दिया गया? दूरी। ये क्या दिया? समय। समय बराबर कितना होता है? दूरी प्रति चाल। जब रेलगाड़ी की चाल ये थी तो प्रश्नानुसार तय करने में 48 घंटे 48 मिनट कम लेती है। तो देखो दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। दूरी बराबर 360 किलोमीटर, तो दूरी 360, चाल कितनी? x, दूरी 360, चाल कितनी? x प्लस 5। ध्यान से ये चीज पढ़ेंगे यहाँ पर। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम लेती है। ये 48 मिनट कम ले रही है, तो किसको 48 मिनट करेंगे? इसको 48 मिनट। मिनट को यहाँ पर देख रहे घंटे, घंटे की बात हो रही तो घंटे में बदलेंगे, यहाँ पर 60 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इसको इधर लाएंगे, 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5, 48 बटे 7, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस। क्या यही बना रहेंगे तो माइनस बराबर 0, यहाँ काट देंगे। 12 से 48, 12 5 60, यहाँ 360 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5, यहाँ बचेगा 4 बटे 5 बराबर 0। इसका राशा ले लेंगे एक्स, एक्स प्लस 5, यहाँ पर इसका हो जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, 4 बटे 5, इसको बाहर ही ले करेंगे 360, 4 बटे 5, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर काटना चाहते हो तो 4 एकम 4 ऊपर ऊपर काट दें, 4 नहीं 36, 90 आ जाएगा। 9 बना 45, एक्स से एक्स कैंसिल, 5 बटे एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, इधर देखो 90 भाग गुणा में है तो भाग में है, 9 बना 45, 1 बटे 450। क्लियर हुआ? इसका इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, 55 5 तो 5 को 3 तो 22, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 2250, दूसरी तरफ आएगा माइनस की 2250 बराबर। तो इससे पता चलेगा घटाएं तो कितना आ जाए? 5 गुणा करें 2250, तो ये हो जाएगा आपका 50 45, 0 55 25 5 को 20, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 50 माइनस इन दोनों में 45 को ले लीजिए, x प्लस 50 बराबर 0।
ये सेम है, एक्स प्लस 50, एक्स माइनस 45 बराबर 0। जब एक्स प्लस 50 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 50, जब एक्स माइनस 45 बराबर 0, 45 दूर से कट जाएगा माइनस में। देखो कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है और ना ही चाल ऋणात्मक होती है, तो इसको छोड़ने पर एक्स बराबर 45, तो आपकी रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। जब अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छूटी है तो उसकी आयु वर्षों में क्या वर्ष, उसकी वास्तविक आयु से 5 होने से 11 अधिक होगा, उसकी वर्तमान आयु क्या? मान के चले, माना कि जैवा की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, ठीक है ना। ये क्या गया जैवा अपनी प्रश्नानुसार जैवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है तथा उसकी आयु का फर्क 5 वर्ष छोटी है, एक्स माइनस 5 का फर्क वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 है, वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 है। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 10x, 5x इधर लाएंगे माइनस के 5 माइनस 11 बराबर एक्स स्क्वायर 10 5 15x, 25 में से 11 की 14 बराबर 0। जोड़े तो कितना आ जाए 15, गुणा करें तो 14, 14 एक 15, 14 एक 14, 14 प्लस 1 बराबर 15 और 14 गुणा 1 बराबर 14, जोड़े 15 गुणा करें 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 14 एक कॉमन, एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 1 बराबर 0। जब एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स बराबर 14, जब एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर, ठीक है ना। देखो एक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, बराबर बोला गया है, बराबर बोला तो एक रखेंगे माइनस की 4, माइनस 4 का वर्ग कितना 16, इधर एक रखेंगे ये 16, हाँ दोनों बराबर, दोनों हो जाएंगे। तो लेकिन वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है, जब छोटी करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यही रखेंगे। जैवा की वर्तमान आयु है, जैवा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष,